ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा, उस दिन भी एक बंदे ने कहा था कि भैया आप पर्सनल चैट्स में मैसेज देखा करें, तो चैट्स वाले मैसेज आज हम सामने ओपन करके रख लेते हैं। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, जो हमारी पिछली क्लास हुई इससे रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन है? किसी बंदे का कोई? शाहजेब, क्विक क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो मैंने मिस की थी ड्यू टू वो मंडे को रीस्केड्यूल हो गई थी, संडे को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो क्वेश्चन ये था, ये सिर्फ रिलेटेड बिकॉज ये इंटरनेशनल है यूएस के लिए। ठीक है। वहां पे प्रोसेसिंग टाइम क्या, जब आप मैनुअल उसमें एंटर करते हैं शिपिंग और डिलीवरी का, जिसमें आप शो करना चाहते हैं यूज कस्टमर को, तो कस्टमर वांट्स टू नो कि हाँ भाई कितने दिनों में मिलेगी चीज, अच्छा, यहाँ पे हर कस्टमर चाहता है। तो वो प्रोसेसिंग टाइम आप मैनुअल जब सेटअप करते हैं तो वो देता है 2 डेज और 3 डेज, और या खुद अपना आप लिख लें, कौन सा आप स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग आप अपने टाइम? प्रोसेसिंग टाइम ना करें, शिपिंग टाइम में करें। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम आप 3 दिन कर लें, क्योंकि सीजे वाले 2 से 3 दिन में आपकी जो है ना प्रोडक्ट भेज देते होते हैं। ठीक ठीक है, है। तो मतलब कि 3 दिन मैक्सिमम आप उसका अपना शिपिंग टाइम रख सकते हैं, दूसरा प्रोसेसिंग टाइम, तो इसमें इतना जी जी, खास कोई मसला नहीं होता। क्योंकि शिपिंग टाइम का तो ऑटोमेटिकली जब ऑर्डर वो डालेंगे तो, और प्राइस जो मेरे लिए तो प्राइस ऑटोमेटिकली आ गई है उस पे, कि यूएस के लिए कितनी है आपकी ठीक डिलीवरी है, की, 1 to 0 हाँ to वो 1 बता पाउंड देते हैं, लाइक। वो बता देते हैं, कोई इशू भी नहीं है। अच्छा, कोई पहले लोकल ई कॉमर्स रिलेटेड पूछ लें, मैं आपको इलादा समझा श्योर, दूँ। थैंक यू। किसी बंदे का पिछली क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता दे, मैं आगे चलूँ। कल भी एक स्टूडेंट मुझे कह रही थी सर आप बहुत गुस्सा करते हैं, थोड़ा सा करें। मैंने कहा क्या करूँ यार, अब मजबूरी है, मजबूरन निकालना पड़ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही। मेहरान, मेहरान कहाँ पे है? मेहरान भाई, आप अपना कैमरा भी बंद कर दें, और दूसरा ये कि आप ज्वाइन एज ऑडियो करें, आपको आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। कहाँ गई हमारी स्क्रीन? शेयर हो रही है मेरी? जी जी हो रही है। चलें, ठीक हो गया, सही है। एक सेकेंड। दौड़ान का चक्कर कंप्यूटर। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ से सबको म्यूट भी कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे आ साइड पे। अच्छा, तो हम जो पिछली क्लास में थे ना, हमने जनाब पूरा इसका डैशबोर्ड समझ लिया था। ठीक है, मतलब कि इसके डैशबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अब हम जो मेन चीज़ पे जाएंगे, पहले तो हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान में और इंटरनेशनल तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में आपको जो प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है वो मैनुअली करनी पड़ती है। ठीक है, जिस तरह मिसाल तौर पर इसको मैं यहाँ से रिमूव करके आपको सब बताता हूँ, या फिर आप यहाँ के दूसरा लिखेंगे ना। मैं अभी टेस्टिंग के लिए देख रहा था, तो यहाँ पे आप टिकटॉक की एड लाइब्रेरी लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी क्रिएटिव सेंटर की। ठीक है, टिकटॉक की ads.tiktok.com ये वाली वेबसाइट है। आप इसको ओपन करेंगे। इंटरनेशनल भी ऐसे ही हंटिंग होती है। ठीक है, तो इसमें मतलब कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं, लेकिन इंटरनेशनल में आपको टूल्स वगैरह भी रिजल्ट दे देते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आप आएंगे, आपने जनाब क्या करना है, ये फर्स्ट में आपको मिल जाएगा लुकिंग फॉर एग्जांपल टॉप एड्स। आप टॉप एड्स की एग्जांपल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर से आप लॉगिन कर लें, आप जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, इससे यह है कि भी आपको रिजल्ट ठीक मिल जाएंगे। सही है, जब तक लॉगिन हो। मैं बीमार बैठा पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे जनाब साहबजादे हमें कह रहे हैं कि भाई हम बीमार हैं, क्लास नहीं ले सकते। चलिए, मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। या आप वैसे भी अपने जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने टॉप एड्स देखने हैं। टॉप एड्स में मैं यहाँ पे आके गेट स्टार्टेड करूँगा।
तो ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा, नेक्स्ट डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब इसका जनाब ये है, इस तरह देखें, मैंने यहाँ पे आके अगर पाकिस्तान में कर रहा हूँ तो मैं कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अगर मैं किसी और कंट्री में कर रहा हूँ, जिस कंट्री में मैं करूंगा उस कंट्री के मैं ऐड देखूंगा भाई ऐड किस तरह के मतलब यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। आप जो यूएस से हैं, यूएई में है, उसके बाद कोई यूके में है, एक्सक्यूज जिस मार्केट में भी आप करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे अपनी यहाँ पे कंट्री। मी, जी जी। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा शायद मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा है। आप अभी एड्स पे जा रहे हैं, जो मतलब कि एक स्टेप आप अभी दिखा रहे हैं कि हमने टिकटॉक पे ऐड कैसे करना है, ठीक है। इसको मेरे ख्याल में इससे पहले जो चीज़ें करने की हैं, अगर मैं राइट हूँ, आई डोंट नो, मैं आपकी आपको एक्सपर्टीज ज़्यादा है। इससे सर मैं पहले आपको अगर हंटिंग बता हमें रहा हूँ। इस पे, आपको मैं हंटिंग बता रहा हूँ, ऐड लगाना नहीं बता अच्छा रहा, आपको प्रोडक्ट हंट करना बता रहा हूँ कि हम प्रोडक्ट हंट बस कैसे ठीक करते है, हैं। ये ठीक हो हमारा गया, टॉपिक ही कंफ्यूजन। है। थैंक यू। ठीक है, सही हो गया, चलेगा भी नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर दिया। अब हम देखना भाई हमें किस इंडस्ट्री में चाहिए ऐड। ठीक है, हम हमारी कोई भी, जिस तरह मैं कहता हूँ भाई मैं बेबी प्रोडक्ट्स में जा रहा हूँ, मैं ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जा रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट्स में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ जिस जिस नीच में मेरी मर्जी है। अब ये स्टोर मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना है। ठीक है, यहाँ पे किसी की मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। ठीक है, मतलब कि दूसरा जो बंदा स्टोर बना रहा है उसकी मर्जी चलेगी। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं होम एंड किचन की कैटेगरी में जाऊँ, या फिर मैं बेबी कैटेगरी में जाऊँ, या फिर मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जाऊँ। मैं कहता हूँ भाई चलो मैं एक नीच जो है ना अपनी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में मैं अपनी प्रोडक्ट हंट कर ली। मैंने यहाँ पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कर दिया, और यहाँ पे आके ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब जिस जिस बंदे ने कंपेन चलाई हुई है किस मकसद के लिए चलाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ लोग ट्रैफिक्स के लिए कंपेन चलाते हैं। ठीक है, कुछ लोग मतलब के दूसरा एप्स वगैरह के लिए चलाते हैं, कुछ लोग वीडियो व्यूज के लिए चलाते हैं, रीच के लिए चलाते हैं, लीड जनरेशन, प्रोडक्ट सेल, ये सारी और कैंपेन है। हमने जो कैंपेन देखने, कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन वो कैंपेन होती है जो आपके शॉपिफाई के स्टोर के लिए होती है, चलती है। ठीक है, काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें पर्सनल में, यहाँ पे मुझे डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम जब कन्वर्जन क्लिक करेंगे तो हमारे ऊपर ये ट्रैफिक वाली कैंपेन है, इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, अनटिक कर देंगे, सिर्फ कन्वर्जन को ही टिक रहने देंगे। कन्वर्जन को टिक रहने देंगे, ये हमें बता देगा कि भाई लास्ट 30 डेज में। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज जो है ना वैसे ही रहने। अच्छा, लैंग्वेज आप रहने दें, फॉर्मेट्स वगैरह को रहने दें, लाइक्स को रहने दें। अब मेरे पास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की जितनी भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में चल रही है ना, शो होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ से हंटिंग कैसे करनी है। मुझे ये प्रोडक्ट शो होगी है, ये प्रोडक्ट मैं मिसाल देता हूँ, ये एक प्रोडक्ट जनाब आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैं ओपन करता हूँ। अब मैं इसको देखूंगा कैसे कि भाई ये ठीक भी चल रही है कि नहीं। अब इसने दो ऑब्जेक्टिव लगाए हुए, और इसका रीजन जो है पाकिस्तान में, इंडस्ट्रीज की स्किन केयर की है, ब्रांड नाम जो भी है उसको आप छोड़ देंगे, इस बंदे का अपना ब्रांड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने देखा भाई लाइक्स अच्छे हैं, कमेंट्स वगैरह भी ठीक ही हैं, मतलब कि हो ना हो इतने ज़्यादा मैटर नहीं भी करते। ठीक है, CTR यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हाई होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कम है। लेकिन अगर लाइक्स इतने ज़्यादा हैं तो मतलब CTR कम भी चल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपके 10-15 हज़ार 20 हज़ार लाइक्स जितने भी हैं तो आपका कम CTR भी यहाँ पे चल जाता है। ठीक है, तो CTR का मसला कोई नहीं है। शाज़ेब, CTR स्टैंड्स फॉर, ये किस चीज के लिए प्लीज मींस? क्लिक थ्रू रेट होता है ये। क्लिक थ्रू रेट मतलब मिसाल के तौर पर हमारा एक ऐड है, उसमें कितना एक वो क्रिएटिव है कि भाई लोगों को वो पसंद आया है। ठीक है, अब मेरे सामने हजारों ऐड आते हैं दिन को। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आती है, जो जिसका क्रिएटिव मुझे पसंद आता है, मैं उसको क्लिक करके ओपन करता हूँ ना। मतलब कितने लोग, कितना उसका परसेंटेज, 100 में से कितनी परसेंटेज है उसकी कि भाई कितने लोग यहाँ पे आके इसको दूसरा करते हैं। क्वेश्चन आप अपने साथ साथ लिख लें, तो मैं मतलब कि एंड पे सबसे क्वेश्चन लूंगा, उसका कोई इशू नहीं। यहाँ पे फिर डिस्टॉर्शन हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा, मैंने देखा भाई CTR का हाई हो लेकिन लाइक्स ज्यादा हैं, तो फिर मैं देखता हूँ भाई CTR भी यहाँ पे कोई इतना मतलब मायने नहीं रखता, अगर तो मतलब कि यहाँ पे तो लाइक्स वगैरह ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया नीचे, इसका ग्राफ शो हो गया मुझे कि भाई इसके CTR का ग्राफ क्या है। ये ग्राफ हमें बेसिक्स डेली का बता रहा होता है, ये फिर ये सेकंड्स के दौरान बताता है भाई कितने बंदों ने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, कितने बंदों ने यहाँ पे क्लिक किया, ये 100 तक होता है, मैक्सिमम इसका 100 तक होता है। ठीक है, ये परसेंटेज बेस पे चलता है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये क्लिक वेरिएशन होता है। ठीक है, इसकी इससे हमें इतनी खास जरूरत नहीं थी क्लिक्स देखने के, भाई लोगों ने कितने क्लिक्स किए, स्टार्ट में कितने लोगों ने किया, उसके बाद उसके बाद कितने लोगों ने किया, उसके बाद कितने लोगों ने किया, ये सारा हम देखते हैं। इसका जो ग्राफ है ना पाकिस्तानी मार्केट के लिए, ये जो आपका ना 20 से ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए 20 से।
ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए मैं रिकमेंड करूँ। देखिए ये प्रोडक्ट अब हमारी एक सीजनल प्रोडक्ट है, ये देखें अभी जाके इसने बूम पकड़ा है ऊपर, ये चेक करें, इसका पहले ग्राफ नीचे था बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अभी इसका ट्रेंड बन रहा है। मतलब अब इस ऐसी प्रोडक्ट्स को भी अगर हम सेल करें ना, ड्रॉप शिपिंग के लिए हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट देखी नहीं, पता नहीं कौन सी थी, लेकिन हम ड्रॉप शिपिंग के लिए इसको सेल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी ये बूम पकड़ा है इस प्रोडक्ट ने, ये अभी और ऊपर भी जाएगी। देखिए 100 तक जा रहा है, मतलब कि 100 क्लिक्स तक गया तो ये और ऊपर भी जाएगा, ठीक है। हमारी जो मेन देखने की चीज है वो कन्वर्जन, मतलब कि क्लिक्स भी पड़ रहे हैं, सीटीआर भी ठीक है, लेकिन इसकी लोग कन्वर्जन भी कन्वर्ट भी हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कन्वर्जन का मेन मतलब ये होता है कि भाई जो जो लोग स्टोर पे आए हैं उन्होंने आके चीज बाय भी की है कि नहीं की, ये जस्ट सिर्फ स्टोर पे आके ही वापस चले गए, ठीक है। अच्छा, तो ये जनाब इसकी कन्वर्जन देखे पहले कम थी लेकिन एकदम अचानक इसने बूम पकड़ा है ऊपर। ऐसा भी ट्रेंड हम ड्रॉप शिपिंग के लिए रिकमेंड करते हैं, भाई आप चला सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि एकदम जो चीज बूम पकड़ रही है उसको हम ऊपर चला सकते हैं। अच्छा, इस चीज को हम देख सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन मतलब कि अच्छी जा रही है इसकी, लेकिन अगर किसी किसी का ट्रेंड बिल्कुल इस तरह लाइन के मुताबिक हो ना, लाइन के मुताबिक यहाँ पे 20 पे जा रहा है, ठीक है, ये मतलब कि 20 पे ही जा रहा है, 20 पे जा रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आया फिर ऊपर गया, ये मतलब ठीक रहता है। लेकिन जो आजकल पाकिस्तान में जो ट्रेंड चलते हैं वो ये 40 से शुरू होता है, 80 ऐसे 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 शुरू होता है, वो भी अच्छा होता है। लेकिन ये ट्रेंड भी ठीक है, मतलब कन्वर्जन तो हो रही है, मतलब कि जो प्रोडक्ट आपकी अच्छी नहीं होगी, फेल होगी ना, उसकी बिल्कुल ये लाइन जीरो के साथ लगी हुई जाएगी, कोई 1 2 तक आएगी, 5 तक आएगी, लेकिन बिल्कुल जीरो के साथ लगी लगी जाएगी। लेकिन क्या इस प्रोडक्ट का अभी ट्रेंड बन रहा है, मतलब अभी अभी अब अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हम मतलब कि आगे जाके इसमें से अच्छी खासी सेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने कन्वर्जन भी देख ली, इसके क्लिक्स भी देख ली, भाई क्लिक्स कितने पड़ते हैं, क्लिक थ्रू रेट भी देख लिया इसका, सही है, मतलब कितने लोग इसको दूसरा क्लिक्स वगैरह करके और इस प्रोडक्ट पे जाते हैं, ठीक है। ये क्लिक्स देखें यहाँ पे ज़्यादा भी पड़ते हैं कम भी पड़ते हैं, इस चीज़ का तो दूसरा नहीं होता। चलो जनाब हमने यहाँ से प्रोडक्ट देख लिया, हमें ये प्रोडक्ट पसंद आ गई, ठीक है। अब हम अपने कंप्यूटर की देखते हैं लैंडिंग पेज इसका बना हुआ हुआ या फिर लगा हुआ हो, तो देखते हैं भाई इसकी प्राइस क्या चल रही है। इसकी प्राइस चेक कर लेते हैं, शायद इसकी वेबसाइट ओपन हो जाए। वेबसाइट इस बंदे की स्लो है, ग्रीन मास्क लगा रहा है, ठीक है। देखें ये ग्रीन मास्क अभी पीछे बहुत दूसरा चल रहा था। अभी इसकी जो HSC पे आप जाके प्राइस देखें ना, पाकिस्तानी को मैं कह रहा हूँ, अभी तो खैर इसका तो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी इस मास्क की, हमने खुद भी सेल किया था लेकिन कंप्लेंट्स इसकी ज़्यादा थी। तो अभी अगर आप इसको HSC से जाके देखें, ये जनाब हमें दे रहा है 1499 रुपये का, एक दे रहा है, कह रहा है 2400 रुपये का, 1499 में ही सेल कर रहा है। उसके बाद ये डिलीवरी एक्स्ट्रा ले रहा होगा क्योंकि इसने फ्री डिलीवरी का कोई बैनर वगैरह नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा 1499 का ये HSC से हमें तकरीबन 350-400 रुपये का पड़ता है, 350 रुपये का दूसरा मास्क पड़ता है, और इसमें तकरीबन हमारी जो कॉस्ट पड़ती है, जो स्टार्ट में आया था ये 250 का पड़ता था, और हम ये मैंने 999 का सेल किया, ठीक है। और उसमें भी मैंने अपना प्रॉफिट रखा है, ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से हमने प्रोडक्ट की अपनी कंप्यूटर की प्राइस देख ली, इसका लैंडिंग पेज देख लिया भाई किस तरह का बना हुआ है, ये देख लें इसका मतलब कि सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह इसने किस तरह बनाई हुई है। रिव्यूज इसके ज़ीरो हैं यहाँ पे, मतलब कोई लोगों ने खास रिव्यू दिए नहीं है। ये रिव्यूज आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, मैं बाद में ऐड करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो जनाब ये हमने इसके पहले सारा लैंडिंग पेज देख लिया, भाई इसका लैंडिंग पेज किस तरह का है, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट की चीज़ क्या काम करती है। उसके बाद रिव्यूज यहाँ पे तो हम रिव्यूज भी देख लेते, लेकिन शॉपिफाई पे रिव्यूज आप खुद डाल सकते हैं, लिहाजा उसके रिव्यूज पे हम ज़्यादा नहीं जाते, सही है। अच्छा, तो जनाब यहाँ से हमने इसके लैंडिंग पेज भी देख लिया, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ये हो गया साइड पे। तो लैंडिंग पेज देखने के बाद हमने ये प्रोडक्ट का रेट देख लिया, अब हम HSC पे जाएंगे। HSC तो खैर मेरे इसके साथ लॉगिन नहीं है। अच्छा, ये 1999 से ऊपर अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपको देखा फ्री डिलीवरी दे रहा है, लेकिन ये 1499 की है, मतलब 300 डिलीवरी भी लेगा आपसे, तो 1500 से और 300-1800 तक ही आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमने इसका लैंडिंग पेज देख लिया, हम दोबारा एड्स में आए, एड लाइब्रेरी में अपनी, हमने इसका क्रिएटिव देख लिया, ये देखा कि भाई क्रिएटिव इसका कैसा लगा। अगर आप ऑयली स्किन और डार्क स्पॉट से परेशान हैं तो आपको इसका क्रिएटिव देखा हमने, को जरूर ट्राई करना। मतलब इसका CTR जो क्रिएटिव का था 4% था। प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है, मतलब ये ट्रेंड पकड़ रही है और ये प्रोडक्ट सेल होगी, सही हो गया। इसका सिटी एक तो हमने इसको यहाँ पे अपने पास बुक मार्क करके सेव कर लिया, भाई हाँ ये प्रोडक्ट है,
ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम सिर्फ टिकटॉक वाले से ही नहीं देखेंगे, हम इसको फेसबुक को भी जाके देखेंगे। इसके अलावा फिर हमने यहाँ से और प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आके देखता हूँ ना, अब अब मैंने देखा भाई इसके क्रिएटिव पे जो है ना 4% सिटी आ रहा है। मैं कहता हूँ मुझे हाई कन्वर्जन सिटी आया, दूसरा क्रिएटिव मिले। हाई कन्वर्जन का मतलब कि भाई ऐसा क्रिएटिव हो जिसका सिटी आर ज्यादा हो, लोग ज्यादा क्लिक करके ऊपर आए। ठीक है, तो लोग ज्यादा क्लिक करके कैसे आएंगे? मैं ये ग्रीन मास्क था ना, मैं यहाँ पे आके ग्रीन मास्क सर्च कर देता हूँ। ये ऊपर हमारे पास सर्च का ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे आके ग्रीन मास्क सर्च कर देता हूँ। ग्रीन स्टिक मास्क था शायद, हाँ स्टिक मास्क था। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये मुझे सारे ग्रीन मास्क का वो दिखा देगा जितने भी एड चल रहे हैं। 121 एड चल रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में। एक मतलब और, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम है। मतलब टोटल 121 बंदे टिकटॉक के ऊपर बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, ये टिकटॉक अपना रिजल्ट बता रहा है। पूरे पाकिस्तान में 180 बंदे बेच रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, जिनने कन्वर्जन के उसके ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, अभी देखें इसका ही ये एक बंदा है, ये देखें इसका 21%, वही है CTR का 21%, मतलब बहुत अच्छा है। इसके बाद 77% है। ठीक है, हम इसके क्रिएटिव यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, हम इसके पेंट्रेस पे जाके वहां से क्रिएटिव्स वगैरह डाउनलोड कर लेंगे। यार तू तो बंद हो। ठीक है, इसके अंदर आप ये मैडम नोट देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, आप देख सकते हैं इसके ये खुद ही चल जाते थे। जनाब बहुत ही ऐसे। अच्छा, हमने देखा इसके सारे क्रिएटिव जो जो हमें पसंद आए, जिसका CTR अच्छा था, हमने वो सारे क्रिएटिव यहाँ से डाउनलोड कर लिए। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पेंट्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट लगा कि भाई ये प्रोडक्ट बिकने वाली है। ठीक है, ये हमारी एक विनिंग प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पर। ठीक है, मैंने कहा चलो भाई मैं फेसबुक की एड लाइब्रेरी में तो जाऊँ। सिंपल, आप फेसबुक की एड लाइब्रेरी सर्च करेंगे जिस तरह मैंने टिकटॉक की एड लाइब्रेरी सर्च किया, फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम अब टिकटॉक में तो हमारा फिल्टर नहीं लगता ना, मतलब टोटल 121 बंदे बेच रहे हैं। अब मैं उसी प्रोडक्ट को फेसबुक के ऊपर सर्च करता हूँ, भाई फेसबुक के ऊपर कितने बंदे बेच रहे हैं। वहां से हमने देख लिया, हमें वहां से आइडिया भी मिल गया, प्रोडक्ट हमें अच्छी मिल गई। पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ, हमने यहाँ पे आके सर्च कर दिया अपना जो प्रोडक्ट थी, ग्रीन हेयर मास्क था, नहीं हेयर मास्क नहीं था, कौन सा मास्क था, ग्रीन स्टिक मास्क था। अच्छा, मैंने यहाँ पे आके ग्रीन स्टिक मास्क सर्च किया तो मुझे यहाँ पे कितने रिजल्ट शो होंगे? 600 बंदा फेसबुक के ऊपर बेच रहा है। अब 600 बंदा और भी कम होंगे, कैसे कम होंगे? इसका हम यहाँ से लगाएंगे फिल्टर। यहाँ से आपने कंट्री अपना लाजमी देख लें, पाकिस्तान लाजमी करना। ठीक है, अगर आप वैसे VPN के बगैर वाला यूज़ कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान ही आपको शो होगा। लेकिन आप अगर आप VPN मिसाल तौर पर कोई बाहर बंदा रहता है तो उसको उसका कंट्री शो होगा, उसको पाकिस्तान शो नहीं होगा। आपने ये पाकिस्तान यहाँ पे लाजमी करना और उसका यहाँ पे ऑल एड्स लाजमी करना। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे आके अब हमने लगाना है फिल्टर। 600 रिजल्ट मुझे टोटल शो हुए हैं, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे वो एड्स दिखाओ जो सिर्फ एक्टिव एड्स हैं। ठीक है, लैंग्वेज कोई भी हो। ठीक है, एडवर्टाइजर जितने भी एडवर्टाइजर हैं सारे शो करवा दो। प्लेटफॉर्म जो है ना वो जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, जितनी भी चीज़ें, वो ऑल प्लेटफॉर्म पे ऐड शो करो। ठीक है, उसके बाद एड्स के जो स्टेटस है ना, वो मुझे एक्टिव एड्स में शो, मतलब जो जो बंदे एक्टिव ऐड चला रहे हैं वो मुझे शो हो कि भाई फला बंदा ऐड एक्टिव चला रहा है। अभी मेरे पास इसका नीचे दूसरा है, इसको मैं साइड पे करके फिल्टर को अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जनाब मैंने फिल्टर अप्लाई किया, अभी मेरे पास रिजल्ट्स देखना कम हो जाएंगे। 17 रिजल्ट्स टोटल आ गए, मतलब इस पे टोटल 17 बंदे बेच रहे हैं। ठीक है, और अब हम इनके स्टोर विजिट करेंगे। ये एक तो अच्छा, अब 17 बंदे बेच रहे हैं। देखें इसमें इररिलेवेंट चीजें भी आ रही हैं। फेसबुक पे मतलब की चीज नहीं बिक रही इतनी खास। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ अपना। फेसबुक पे मतलब कि ये चीज़ इतनी खास बिक नहीं रही। कोई देखें हमें कोई एक ऐड शो हुआ जो एक्टिव है और कितने टाइम से बंदा चला रहा है। इसकी डेट यहाँ से देख लेते हैं कि भाई ये बंदा कितने टाइम से ऐड चला रहा है। इसकी देखें 31 दिसंबर से बंदा ऐड चला रहा है, मतलब अभी 15-20 दिन हो गए ऐड चला रहा है। अगर इसके ऐड 15-20 दिन से लाइव है मतलब इसको सेल्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखना भाई और कितने बंदे हैं जो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऐड चला रहे हैं। ठीक है, बीच में फेसबुक पे आपको रेलिवेंट चीज़ें बहुत मिलेंगी। अब देखें ये ग्रीन मास्क वाला बंदा है। ठीक है, ये देखें 999 रुपये का दे रहा है।
फेसबुक के ऊपर, और ये 8 अक्टूबर से चला रहा है। काइंडली ये मस्ती ना करें बीच में पे कि कौन बंदा कर रहा है। अच्छा, तो ये 8 अक्टूबर से ऐड चला रहा है, मतलब किस बंदे को सेल्स आ रही है। कंपटीशन बहुत कम है, सेल्स आ रही है इस बंदे को, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट है। उसके बाद ये मैं प्रोडक्ट का नहीं बता सकता भाई प्रोडक्ट ठीक होगी कि नहीं होगी, ये आपने खुद निकालना है कि भाई प्रोडक्ट मेरी ठीक है कि नहीं। ये एक बंदा चला रहा है ग्रीन मास्क वाला, तो ये कितने टाइम से चला रहा है, 21 सितंबर से, सितंबर के महीने से अभी तक इसका मैं दूसरा ऐड जो है वो एक्टिव है। एक्टिव है मतलब ये इससे कोई पैसे बन रहे हैं तो इसने एक्टिव रखा हुआ है, अगर इसके पैसे ना बनते तो ये इस ऐड को बंद कर देता, ठीक है। चलो ये मिसाल के तौर पर ग्रीन मास्क हमारी होगी विनिंग प्रोडक्ट, मिसाल देता हूँ। ऐसे ही विनिंग प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं, ठीक है। ये 30 मई से एक बंदा ये ऐड चला रहा है और एक्टिव है, अभी तक स्टिल एक्टिव है। 30 मई से अगर ये रोज का 1000 रुपये भी बजट लगाए, खुद कैलकुलेटर अपने अपने खोल के चेक कर लें, अगर ये पाकिस्तान में रोज का 1000 रुपये का बजट देता है, महीने का इसका कितना हो गया, 30,000 का बजट इसका महीने का हो गया, ठीक है। और तकरीबन मई के बाद जून से शुरू करते हैं, जून के बाद दिसंबर तक तकरीबन 6 महीने हो गए। 1,80,000 रुपये का बंदा इसके ऊपर ऐड चला चुका है, मतलब इसको सेल्स आ रही हैं और ये ऐड इसलिए चला रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके रिजल्ट होंगे। खैर इसके रिजल्ट्स आए कम है, थोड़े से ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन ये कि भाई कंपटीशन इसमें चूंकि अब इतना खास रहा नहीं है, लोगों ने ऐड देखें कितने लोगों ने चला के, जब इसका ट्रेंड बना था सही लोगों ने चलाई थी प्रोडक्ट, चला के अब इसने ऐड बंद कर दी, ठीक है। मेरा भी ये था कभी जब ट्रेंड में था तो मैंने भी ये प्रोडक्ट सेल की थी, उसके बाद मैंने भी इसके ऐड जो है ना बंद कर दी। क्यों? सेल्स कम आना शुरू हो गई थी। चल अभी मिसाल लेते हैं कि भाई चलें हमारे सारे क्राइटेरियाज पे ये पूरी उतर गया कि भाई उस प्रोडक्ट का CTR अच्छा था, ठीक है, उसके बाद इसकी कन्वर्जन अच्छी पड़ रही थी, सारा कुछ ठीक था, सही है। तो हमारी एक विनिंग प्रोडक्ट होगी। अब हमने इसको करना है लिस्ट, ठीक है। हमने चलें एक और प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसकी तस्वीरें वगैरह मैं कहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखी नहीं हुई, मेरे इस लैपटॉप में नहीं है, तो यहीं से हम कर लेते हैं। यहाँ से हम करके तो इसकी पहले एक दो तस्वीरें डाउनलोड कर लेते हैं, और मेरे इसके साथ IDM भी नहीं लगा हुआ, मे बी कि पता नहीं डाउनलोड होगी कि नहीं होगी, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब हम यहाँ से सेव इमेजेस कर देते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन तो नहीं था, तो मैं इसको यहाँ पे अपने पास इस इमेज को सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स में जाके, ठीक है। उसके बाद मैं एक और इमेज यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अच्छा IDM तो मेरे पास आ गया, लेकिन चल नहीं रहा, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। तो मैं सारी इमेजेस की यहाँ सेव कर रहा हूँ, ये मुझे पहले करके रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं पहले उसके हिसाब से नहीं था कि भाई कौन सी प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, लेकिन ये अचानक मेरे सामने आ गई तो मैंने कहा चलें इसलिए बता देता हूँ। चले भाई 2-3 इमेजेस डाउनलोड कर, यहाँ से आपने मतलब किसी भी अपने उसकी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी, इमेजेस से कोई कॉपीराइट नहीं आता शॉपिफाई पे, ठीक है। किसी चीज़ का कोई अमेजोन नहीं है कि भाई कोई आपको कोई कॉपीराइट आएगा या कोई भी इशू आएगा, ठीक है। यहाँ से आपने प्रोडक्ट की इमेजेस डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करके आप अपने स्टोर पे आ गए। चले मैं 3 इमेजेस में यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, बहुत है। अपने शॉपिफाई के स्टोर पे आया मैं, स्टोर पे तो खैर ये मेरी थीम लगी हुई है, हमारा एक डेमो स्टोर है, ठीक है। इस पे थीम लगी हुई है, तो थीम वाले हम नेक्स्ट क्लास में थीम को कवर करेंगे, तो इस क्लास में सिर्फ हम प्रोडक्ट हंटिंग और लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने सिर्फ मतलब कि अपने स्टोर पे 10-10, 15-15 प्रोडक्ट्स, 20-20 मैं कहता हूँ लिस्ट करें, और उसमें से कोई आपको जो है ना विनिंग प्रोडक्ट आपको दूसरी मिलेंगी, स्केल वाली प्रोडक्ट आपको कम मिलेगी। विनिंग और स्केल में आपको बताता हूँ फर्क क्या है। विनिंग प्रोडक्ट वो होती है आपने उसके स्टैट देखे, बाकी स्टोर्स पे वो प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, ठीक है। लेकिन आपने उसको अपने स्टोर पे लिस्ट किया, आपके पास नहीं बिक रही प्रोडक्ट, तो वो अच्छी है, विनिंग है प्रोडक्ट, स्टैट्स उसके अच्छे हैं, लेकिन आपके पास वो सेल नहीं हुई, क्रिएटिव की वजह से नहीं सेल हुई, सही ऑडियंस मिलने की वजह से नहीं सेल नहीं हुई, वो आपकी एक विनिंग प्रोडक्ट मतलब कि थी, लेकिन वो आपके लिए अब फेल हो चुकी है, ठीक है। और स्केल वाली प्रोडक्ट में ये होता है कि भाई जो स्केल होती है ना, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम प्रोडक्ट को स्केल किस तरह करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोडक्ट के ऐड चलाए, इसी प्रोडक्ट के ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऐड चलाए, तो ये जनाब उसमें मुझे जो टोटल पड़ा इसका ऐड कॉस्ट भी ठीक पड़ रही है, ठीक है, मुझे सेल्स भी अच्छी आ रही हैं, तो स्टार्ट में भी मेरा मतलब ठीक चल रहा काम। 10 दिन तक अगर मेरी प्रोडक्ट अच्छी चल गई, मैं इसका स्टॉक भी उठा लूंगा, सही है। ऐड चलाए, ऐड चलाने के बाद जनाब मुझे अगर इसकी सेल्स वगैरह अच्छी पड़ रही है, मैंने इसका कुछ दिन इसको चीज़ों को विजिट किया, चीज़ों को देखा, तो जनाब मेरे सारे स्टैट्स अच्छे आ रहे हैं। एड्स में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे भाई स्केल किस तरह करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। हमने इस प्रोडक्ट को आगे अपना बजट इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और इसी प्रोडक्ट को आगे लेके चलना शुरू कर दिया, ठीक है। वो हमारी स्केल वाली प्रोडक्ट होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं भाई प्रोडक्ट स्केलिंग,
ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट्स हम स्केल करते हैं। चलो भाई, सिंपली ऊपर कोने में ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल के लिए वो 1 क्लिक पे भी आता है, लेकिन वो मैं आपको जो इंटरनेशनल है उनको बताऊंगा। अब इसका नाम क्या था प्रोडक्ट का? ग्रीन स्टिक मास्क था ना। चले, ग्रीन स्टिक मास्क मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा। आपने कैपिटल और ये स्मॉल देख लेने हैं, सही है। मतलब कि पहले आपने हमेशा इसका ग्रीन कर दिया और यहाँ से आपने एस कर दिया। ये आपने अपनी गलतियां खुद निकाल लेनी है। मैं यहाँ पे अगर गलतियां निकालता रहूँगा तो टाइम ज़ाया होगा सबका। आगे मास्क का हम आपने बड़ा कर देना। डिस्क्रिप्शन में बाद में आते हैं, पहले जनाब हम मीडिया में जाके इसकी जो प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स थी ना वो अपलोड करते हैं। ठीक है, एक पिक्चर ये थी, इसको ओपन किया, उसके बाद ये अपलोड हुई, और एक सेकंड अभी दोबारा से होगी। एक पिक्चर ये थी, इसकी मीडिया में जाके हमने इसकी पिक्चर अपलोड कर दी, सारी जितनी भी थी। 10 पिक्चर्स हैं आपके पास, 5 पिक्चर मैक्सिमम, मैं आपको 7 का ही रिकमेंड करूँगा कि भाई आप 7 पिक्चर्स, 5 से 7 पिक्चर आप अच्छी अच्छी लगा दें। ठीक है, वो आप किसी की डाउनलोड करके अमेजोन से डाउनलोड करें, अली एक्सप्रेस से डाउनलोड करें, दराज से डाउनलोड करें, जहाँ से आपको मिलती है वहाँ से डाउनलोड करके इसकी पिक्चर्स लगा दें। ठीक है, अब जनाब डिस्क्रिप्शन की बारी आ गई। डिस्क्रिप्शन के लिए अब हम कहाँ पे जाएंगे? जिस तरह हमने ये अपना एक दूसरा निकाला है ना कंपटीटर, ठीक है, इसी तरह के अब हम अपने और कंपटीटर भी निकालेंगे। मिसाल तो पर आप देखते हैं भाई, फ्री डिलीवरी, इसने कहा मैं फ्री डिलीवरी दे रहा हूँ, क्लीन योर आइज। ठीक है, तो अब इसने देखें ये यहाँ पे जिफ इमेजेस यूज़ किए हैं, ये आप यूज़ करेंगे ना तो इसमें मतलब कि आपके प्रोडक्ट सेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इंटरनेशनल में करें, पाकिस्तान में करें, प्रोडक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल होगी। इससे मतलब कि देखें हर चीज़ जिस तरह अमेजोन पे हम करते हैं ना, अमेजोन में यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई अमेजोन को, तो अमेजोन में ये होता है कि भाई वहाँ पे आपका A+ कंटेंट होता है, तो सेम ये आपका A+ कंटेंट आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू भी नहीं। आप लिंक्स भी लगा सकते हैं, आप A+ कंटेंट भी रख सकते हैं। मैं जनाब यहाँ से इसके मेन फीचर वगैरह कॉपी कर लेता हूँ सारी चीज़ें। किधर गया? गलत हो गया। ये इसकी एक हिसाब से अगर मैं, मुझे इसकी लिस्टिंग सारी पसंद आ गई ना, मैं इसकी सारी लिस्टिंग भी कॉपी कर सकता हूँ, मुझे कहीं पे भी कॉपीराइट नहीं आए। ठीक है, तो लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे यूजिंग मेथड, और बस यहाँ तक मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ, अपने स्टोर में आता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आता हूँ, Ctrl+V करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये मुझे इसने सारी बता दी। अब मैं अगर वहाँ पे देखो तस्वीर वो वाली ऐड करना चाह रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पर इसकी मुझे ये वाली प्रोडक्ट की जिफ इमेजेस पसंद आई थी, जिफ इमेज थी या जो भी थी, ये मुझे पसंद आ गई है। ठीक है, ये वाली मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया, यहाँ से डाउनलोड करके इसको मैं अपने स्टोर पे भी लगा सकता हूँ इस इमेज को। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी इमेज को लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि भाई यहाँ से मैंने अपने उसमें आना है। अब मैं इसके नीचे जाके इमेज लगाना चाह रहा हूँ, एंटर किया मैंने, यहाँ पे नीचे जगह बन गई। ठीक है, यहाँ पे देखें ये ऊपर निशान है इंसर्ट इमेज, ये आप सारे ऑप्शन देख लें। यहाँ से हम बोल्ड करते हैं, यहाँ से ये वर्ड वाला ऑप्शन है सारा। ठीक है, यहाँ से हम इसको इटैलिक में लेके जाते हैं, फिर अंडरलाइन आ जाता है, फिर ये हमारे टेक्स्ट के साइजेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो जूम का मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है। ये टेक्स्ट के साइजेस और कलर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी अलाइनमेंट आती है। अलाइनमेंट का ये मतलब है कि भाई ये सेंटर में होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, हम सिंपल अपनी इमेज को इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं भाई हम अपनी इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो हम ये प्रोडक्ट के अंदर से भी इमेज लगाना चाहें तो फिर भी ठीक है। अगर मतलब कि दूसरा बाहर से अगर हम कोई इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, नीचे मेरे पास ऑप्शन होगा, तो मैं इसको ऊपर से हटा लूँ। पहले ये मेरे पास जूम के बहुत ज़्यादा पैनल्स खुले हुए हैं, तो ये तंग कर रहे हैं मुझे। अपलोड फाइल करूँगा, अपलोड फाइल पे मेरी कौन सी इमेज थी? ये वाली थी ना, मैंने यहाँ पे ये इमेज लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से ओपन किया, ये मेरी फाइल अपलोड होना शुरू हो गई है। जैसे ही अपलोड होगी ये आई यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे, फिर मुझे जूम का हटाना पड़ेगा ऊपर से, मैंने इसको यहाँ से इंसर्ट इमेज कर दिया। ठीक है, अब ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई है, देखें यहाँ पे ये इमेज हमारी लिस्ट होगी। अब देखें एक साइड पे आ रही है ये इमेज ना, मतलब सेंटर में नहीं आ रही। मैंने इसको इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कैसे करना है भाई? ऐसे ही आप इसके ऊपर दूसरा जिस तरह करते हैं ना, ऊपर से टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, आपने एक क्लिक दबा के रखना और इसके ऊपर ये रखना है, तो सिलेक्ट हो जाएगा। सही है, सिलेक्ट करके मैंने इसके अलाइनमेंट में आया, यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई ये इमेज सेंटर में आए, तो ये सेंटर अलाइन करूँगा, तो ये इमेज मेरी सेंटर में आ गई है। ठीक है, उसके बाद जनाब मैं नीचे जाता हूँ, कलेक्शंस अगर मैंने कोई बनाई हुई है, कलेक्शन बनाना मैंने शायद आपको सिखाई थी नहीं, तो मैं अभी सिखा देता हूँ। कलेक्शन अगर मैंने कोई बनाई हुई है यहाँ पे, तो मैं इस कलेक्शन में इसको ऐड कर सकता हूँ। मिसाल तौर पर मेरी अगर कलेक्शन बनी हुई है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो उसमें मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है,
तो उस कलेक्शन मिसाल तौर मैं अपनी इसको हॉट सेलिंग वाली मेरी कोई कलेक्शन या स्टोर पे बनी हुई है, मुझे याद भी नहीं है, तो वेंडर के नाम पे यहाँ पे आप अपना जो भी आपका स्टोर का नाम है आप वो रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा फिर आपकी जो प्रोडक्ट की टाइप है आप यहाँ पे मतलब बताना चाह रहे हैं भाई किस प्रोडक्ट से है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरी हेल्थ एंड ब्यूटी के हिसाब से है, प्रोडक्ट की टाइप है जो। ठीक है, ये खुद उस कलेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, टैग्स वगैरह कोई लगाना चाहते हैं लगा लें, एसईओ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एसईओ से आपको सेल नहीं आती। इंटरनेशनल में ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जनाब ये मुझे कितने की पड़ रही है, मुझे पड़ी थी 300 की पड़ी थी मिसाल के तौर पर, शिपिंग के समेत मुझे 500 की पड़ी है, मैं इसको 999 रुपये की सेल कर रहा हूँ। ठीक है, 999 मैंने लिस्ट कर दिया, मतलब कि अगर ये मतलब आम मार्केट में प्रोडक्ट कितने की है, 2000 रुपये की है जनाब। 2000 रुपये की प्रोडक्ट है, मैं इसको 99 रुपये की सेल करता हूँ। यहाँ पे आप शॉपिफाई में अपना प्रॉफिट मार्जिन खुद भी निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेटर इनका दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेटर इनका भाई मुझे ये पड़ रही है जनाब, शिपिंग के समेत मुझे 600 की पड़ रही है। 600 की पड़ रही है, समझ गया कि भाई आपका 399 रुपये इसमें प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमने शिपिंग के समेत रेट लगाना, तो 39% मेरा प्रॉफिट बनता है, इस तरह परसेंटेज निकलती है यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये देख लिया। उसके बाद शॉप की लोकेशन वगैरह तो वही होगी आपकी, जो इस चीज़ को आपको छेड़नी है, क्वांटिटी वगैरह ट्रैक करनी है। ठीक है, उस चीज़ को आप बिल्कुल छेड़े ही नहीं। सही हो गया, नीचे आए, प्रोडक्ट का वेट कितना है, वेट यहाँ पे लगा दे, मैं कहता हूँ कि भाई इसका वेट है कोई शिपिंग के इसके समेत हो जाएगा कोई 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम में लेके जाना है। अब ये ग्राम कहाँ पे चला गया, चलें यही ग्राम है शायद, हाँ 300 ग्राम। ठीक है, वेरिएशन वगैरह कोई है इसमें, कोई और कलर है। ठीक है, अगर कोई कलर है तो हम यहाँ पे उसकी इमेजेस वगैरह भी ऐड वेरिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे उसका साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से मटेरियल, मतलब कि कोई और साइज़ भी हमारे पास इसके प्रोडक्ट क्या, लेकिन ये हमारी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं है। वेरिएशन वाली लिस्टिंग में मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करते हैं, ये ईजी है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ साइज़ के हिसाब से है, साइज़ मतलब कि एक तो ये है और एक में इसमें बड़ा पैकेट भी है मेरे पास, तो मीडियम और लार्ज और स्मॉल इस तरह के हिसाब से इसके साइज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, डन करने के हमारी वेरिएशन बन के 2 वेरिएशन आ जाएंगे। ठीक है, हमने प्रोडक्ट का प्राइस भी रख दी। ठीक है, और इसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रख ली। और ट्रैक क्वांटिटी को जब हम बंद करेंगे तो हमें बता देगा भाई हमारे पास कितनी है। देखिए शॉप लोकेशन पे हमने यहाँ पे कहते हैं भाई हमारे पास ये 500 यूनिट पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास 500 की पड़ी हुई है। ठीक है, ओके हो गया, सेव करते हैं इसको। 5 मिनट रह गए मीटिंग के, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारी लिस्ट हो गई है। ठीक है, इससे कहेगा भाई आपका ग्रीन स्टिक मार्क्स है ना, लिस्ट हो गया। अब हम इसको जाके विजिट भी करते हैं कि भाई कहाँ पे लिस्ट हुआ है ये हमारे स्टोर के ऊपर। तो मैं इसको नीचे ले आऊँ, जूम वाले पैनल को। अच्छा, तो ये मेरा स्टोर कहाँ पे था, हाँ ये था। मैं स्टोर पे आया, मैंने किस में डाला था, हॉट सेलिंग में डाला था ना, वो प्रोडक्ट डाली थी। ये हॉट सेलिंग आ गई मेरी। हॉट सेलिंग के अंदर मैं अपने कैटलॉग में जाके इस प्रोडक्ट को विजिट कर लूँगा। ठीक है, सिंपली ये कैटलॉग है। कैटलॉग मतलब ये होता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट कितनी है। ये भी आप लोगों का स्टोर इस तरह का बना नहीं होगा, ये थीम कस्टमाइज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरी सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ग्रीन स्टिक मास्क भी यहीं कहीं पे आएगा। ये देखें एंड पे आया सबसे, सही है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ इसका, ये हमारा सबसे एंड पे ग्रीन स्टिक मास्क आ गया, ये वाला जो हमने प्रोडक्ट अभी लिस्ट की है। सही है, ये 2000 रुपये का है और हमने 999 रुपये का लगाया है। अब ये हमारी थीम है, थीम के अंदर ये हमने चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये चीज़ें भी आपने ऐड मतलब कि नहीं की होंगी, तो मैं आपको ऐड करना सिखा दूँगा। सही है, क्योंकि ये थीम हमारा सारा कस्टमाइज हुआ है। ऐड टू कार्ट, ये सारी चीज़ें आपने नीचे खुद लगानी होती हैं। ये मैं आपको लगा, सिर्फ मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ भाई, ये हमारी प्रोडक्ट थी। अब डिस्क्रिप्शन हमारी ये देखें नीचे, मेन फीचर इसकी कर रहा है, ये डिस्क्रिप्शन सारी नीचे लिखी हुई है, ये हमने सारी डिस्क्रिप्शन लिखी थी। ठीक है, अब अगर किसी बंदे को ये प्रोडक्ट पसंद आती है, वो बाय विद कैश ऑन डिलीवरी करता है। हमने कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, शिपिंग हम देखें, 150 रुपये यहाँ पे इससे शिपिंग चार्ज कर रहे हैं, तो ये हमें 1149 रुपये की ये प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया, बंदा आएगा, अपना नाम बताएगा, चीज़ें बताएगा, जो भी होता है, ऑर्डर करना इजी है। कंप्लीट ऑर्डर करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम ऑर्डर को यहाँ से प्रोसेस कर देंगे। मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा एक डमी ऑर्डर करके। ठीक है, जिस तरह मैं अपना एक पूरा मैं यहाँ बिजनेस नंबर लगा देता हूँ 317, यहाँ पे कुछ भी लगा देते हैं क्योंकि उसमें इतना मसला नहीं है। प्रोवेंस में यहाँ पे पंजाब कर देता हूँ, ये पंजाब आ गया। और उसके अलावा मैं ऑर्डर करता हूँ
क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी होता है सारा, ये सिर्फ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी सारी। देखें मुझे थैंक यू के ऊपर वो आ गया कि भाई नोटिफिकेशन सुन लिया आपने, मोबाइल बोल गया मेरा भाई ऑर्डर आ गया तुम्हें, सही है। तो ये चीज़ है, ऑर्डर किया तो ये मुझे उन्होंने बता दिया कि भाई आपका ऑर्डर हो चुका है, थैंक यू का मेरे पास मैसेज आ गया है, देख लें ये वाला, भाई आपने यहाँ से ऑर्डर किया है, ये देखें फर्स्ट ऑर्डर था मेरा, ये डमी स्टोर था हमारा, ये आपने यहाँ से ऑर्डर किया और ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, सही है। तो आपने पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे करेंगे और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे, अब ये देखें यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, हमने होम में आए आपको मैं ऑर्डर प्रोसेस करना भी बता रहा हूँ। होम में आए, देखें मेरे पास ऑर्डर आ चुका है, सही है। ये देखें ऑर्डर टू फुलफिल, ये नीचे आया हुआ है मेरे पास ना, ये ऑर्डर्स में भी आप आके देख सकते हैं, ऑर्डर्स में आए यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ये देखें शाहजेब ने ऑर्डर किया, इतने का ऑर्डर किया, सिंपल आप इसके ये करेंगे फुलफिल करेंगे, भाई मैं यहाँ पे फुलफिल कर देता हूँ आइटम को, इसको मैंने ओपन किया, इस ऑर्डर को मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं पहले इस नंबर पे कॉल करूंगा, कॉल करके बोलूंगा भैया हाँ आपने ऑर्डर किया, तो आप अपना काइंडली एड्रेस कंफर्म करा दो, वो मुझे एड्रेस कंफर्म कराएगा भाई इस बंदे का एड्रेस ही है, मैं बोलूँगा ठीक है सही है, आपको 2 से 3 दिन में ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने करना क्या है, इंटरनेशनल में कॉलिंग तो नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान में कॉलिंग थी, मैं यहाँ से फुलफिल आइटम कर दूंगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट पड़ी हुई होगी, ठीक है, तो उसको मैं उठाऊंगा, ये देखें प्रिंट पैकेजिंग स्लिप होता है, इसकी स्लिप प्रिंट करूंगा, अपने उसके ऊपर लगाऊंगा, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं है, वाइट लेबल के लिए, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग वाले आप यहाँ से इनकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अपने जहाँ से आपने प्रोडक्ट्स दूसरा करनी है वहाँ पे जाके आप उसको कर देंगे, सप्लायर अपने को दे देंगे, तो वो जनाब आपको दूसरा करके दे देगा, उसकी स्लिप यहाँ से प्रिंट हो जाएगी, वो निकाल के अगर आपके पास प्रोडक्ट घर में पड़ी हुई आपने उसके ऊपर लगानी है, लगा के आप कॉरियर वाले को दे दें, तो ये जनाब दूसरा कर देगा। ये देखें ये मेरे पास स्लिप ओपन हो गई है कि भाई यहाँ पे मेरा एड्रेस और उस बंदे का एड्रेस और ये चीज़ें सारी मेंशन हो जाएंगी यहाँ पे, तो ये रही स्लिप, ठीक है। मनीषा मार्ट की तरफ से जनाब ये स्लिप है, ऑर्डर आपका, ऑर्डर नंबर आपका ये है, इस तारीख को आपने ऑर्डर किया, ये स्लिप है, आपने ये चीज़ ऑर्डर की थी, हम ये उठा के उसके ऊपर लगा देंगे, ये हमारी नीचे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो जिस उस पर मेरा स्टोर बना है इन्फॉर्मेशन पे, तो ये जनाब इस स्लिप को हम उठा के अपने ऑर्डर के ऊपर लगाएंगे और उसमें दूसरा कर देंगे। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, इससे आगे मैं चलता हूँ, यहीं से आगे चलूँगा, तो ये मीटिंग एंड हो गई है, तो नेक्स्ट मीटिंग में जो है ना सारी चीज़ें हम कंफर्म करते आएंगे, सही है। तो बाकी फिर क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट मीटिंग में ही हम लेंगे, तो बाकी जो लोग नहीं हैं वो उसमें ग्रुप में, तो उनको हम ग्रुप में से भी निकालेंगे, जो क्लास में नहीं है लोग उनको ग्रुप में से भी मैं आप लोगों के सामने ही निकालूंगा, सही हो गया। अब ये मीटिंग तकरीबन एंड हो गई है, चलें जनाब।